नाथ भगवान की जय। डोकरणी द्वारका माई की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। आप लोग शांति बनाए। शांति ही संतों का आभूषण होता है। जब तक हमारे हृदय में शांति विराजमान नहीं रहेगी तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। शांति भक्तों के लिए अनिवार्य है। इसलिए हम अपने से शांति बनाए रखें। और भक्ति का मतलब ये है कि ये हम सोच कर चले कि हमको भक्ति करना है। किसी भी परिस्थिति में हमको भक्ति करना है। और हम कितना हो शांति बनाएंगे तो अशांति घर में आएगी, चाहे बाहर से आएगी चाहे भीतर से आएगी। ऐसा नहीं है कि हम शांति चित्त रहेगा, हमेशा घर में प्रसन्नता और शांति रहेगी, हम भक्ति करते रहेंगे। ऐसा जीवन में कभी मत सोच लीजिए। हाई दो चार बर्तन रहेंगे तो घर में खटपट होता ही रहेगा। घर में खटपट होगा चाहे बाहर से भी खटपट होगा, फिर भी हम नियमों का अपने पक के रहेंगे। फिर भी हम अपने नियमों को पक के रहेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कैसे धन्य होगा कि जब हम नियम के पक्के रहेंगे तो हमारा साईं, हमारा गुरु जो है हमारे लिए नियम का पक्का रहेगा कि भक्त के आफत विपत में हमें सहायता करेगा। जब हम नियम का पक्का रहेंगे तो वो भी नियम पर खरा उतरेंगे। कौन उतरेंगे? हमारे सदगुरु, हमारा साईं, हमारा भगवान। कौन है? हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसे हम गुरु मान चुके हैं, वो गुरु हमें हमेशा आपत विपत पर खड़ा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हम सदगुरु भक्ति करें या दुनिया की भक्ति करें, किसी भी ब्रह्मांड में देवी देवताओं की भक्ति करें। हमारा कर्म है जो हमारे साथ आएगा। हमारा कर्म हमको दुख देगा, हमारा कर्म हमको सुख देगा। ऐसा नहीं है कि हम जीवन में और अगले जन्म में, इस जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उस कर्मों का परिणाम हमको जरूर मिलेगा। लेकिन सदगुरु के भक्ति में, सदगुरु के सानिध्य में हम रहेंगे तो वो कर्म कम पावर देकर जाता है, यानी कम दुख देकर जाएगा। और सदगुरु नहीं रहेगा तो हमें वह दुख बहुत बड़ा विशाल हो जाता है। जैसे पहाड़ ऊपर से गिर रहा है, सदगुरु की कृपा होगी तो राई बनकर गिरेगा, गिरेगा जरूर। इसलिए सदगुरु को हमेशा कसकर पकड़े रहना चाहिए। अब कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर में हमेशा खुशहाली ही रहेगी। तो खुशहाली रहेगी तो हम भक्ति करूंगा, ऐसा कभी ना कोई सोचे। भक्ति का मतलब ये है कि भाई सूरा सोई सराहिए लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा होई पड़े ताऊ न छाड़े खेत। ठीक ना? जैसे सूरवीर हो जो रण के मैदान में लड़ता है और लड़ते 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 अपने को पुरजा पुरजा हो जाता है और रण का मैदान छोड़ता नहीं है। सूरवीर उसे कहते हैं। सूरा सोई सराहिए माने सूरवीर वही है जो रण के मैदान में लड़कर अपने को टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी एक कदम पाछे नहीं हटता है, आगे ही चलता जाता है। उसी को हम सूरवीर कहते हैं। उसी तरह से भक्ति की उपमा है सूरवीरों की तरह। सूरवीर के तरह का मतलब यह है कि हमको आफत विपत कितना हो आ गई, हम भगवान का नाम जाप कभी छोड़े ना, नियम पूजा स्वाध्याय कभी छोड़े ना।
किसी भी परिस्थितियों में हम परमात्मा को याद करते रहें, भगवान को, सदगुरु को समर्पण होकर चलते रहें, तो शूरवीरों का काम है। शूरवीर का यही काम है, ये असली शूरवीर कहा जाएगा। वो तो शूरवीर जगत और जायजात के लिए लड़ता है और अपने को, अपने देश काल के लिए लड़ता है, अपने को टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन ये जो सूर भक्त, जो शूरवीर होता है, अपनी आत्मा और परमात्मा की प्रगति के लिए लड़ता है और परमात्मा को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाता है। सदा के लिए उसकी लड़ाई का बंधन समाप्त हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब आप लोग अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगी तो ना आपको काम सताएगा, ना क्रोध सताएगा, ना लोभ सताएगा, ना संसार के कोई देवी देवता सताएंगे, कोई मनुष्य सताएगा। आत्मा को कोई सताता नहीं है। किसको सताता है? ये आत्मा देह रूपी बंधन में, गेह रूपी बंधन में बंधी हुई है देह में। तो इस देह को दुनिया देखती है, संसार देखता है और देवी देवता देखते हैं इसको, और भूत प्रेत देखते हैं, इसको सताते हैं। आत्मा को तो आप ही देखेंगे, वो परमात्मा देखेंगे, या सिद्ध पुरुष देखेंगे, या सदगुरु देखता है। जब आप आत्मा अपने स्थिति में आ जाएगा तो उसको कोई इस काल के बंधन से छुटकारा हो जाता है। ये माया रूपी बंधन से दूर हो जाता है। उसको कोई फांसा नहीं है कि फंसा ले। अब कोई ऐसा काल नहीं है कि आत्मा को मार दे, काट दे। काल तो देखे ही नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा दिव्य है और उस दिव्य तत्व में वो भी स्थित होगा तभी देखेगा। परमात्मा के स्थिति को प्राप्त करेगा, आत्मा को स्थिति को जो प्राप्त करेगा वही आत्मा को देखता है, दूसरा नहीं देखता है। जैसे गुरु के विधान के द्वारा और दिव्य दृष्टि के द्वारा आत्मा दिखती है, और हमारे मन की दृष्टि के द्वारा आत्मा दिखती है। और कोई आंख नहीं है कि आत्मा को देख सके, इसलिए आत्मा को कोई छू नहीं सकता। तो हमारे कहने का मतलब है शूरवीर को इसी तरह से चलना है। हर परिस्थितियों में, हर समय साईं नाम जाप करते हुए, भजन करते हुए और आराधना करते हुए हमको चलना है शूरवीरों की तरह। हमारे घर में विपत आ गई, आफत आ गई, तब भी नियम का पक्का रहेंगे तो हम पार उतर जाते हैं माया रूपी दलदल से। आज जब हमको दुख आ गया तो हम परेशान हो जाएंगे कि भाई हम नहीं करूंगा, तो हम फेल हो गए, इम्तिहान में फेल हो गए, ईश्वर के इम्तिहान में फेल हो गए। तो हमको आगे चलना है। अब हम आगे ले चलेंगे कहाँ? साई चरित्र का 39वां अध्याय का, ना 49 अध्याय का 49 अध्याय शुरू होने जा रहा है। उस 49 अध्याय से कुछ अंश हम लोग आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उस का अर्थ और भावार्थ साईं की कृपा से करूंगा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। प्रस्तावना। ओम साईं राम। जब वेद और पुराण ही ब्रह्म या सदगुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सदगुरु श्री साईं बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। देखिए हेमंत पंत जी सदगुरु का वर्णन की व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वेद और पुराण भी, ग्रंथ भी सदगुरु की व्याख्या करने में अपने को असमर्थता प्रकट करता है। असमर्थता प्रकट करने का मतलब ये है क्योंकि
सदगुरु कोई शरीर नहीं होता, वह आत्मा होता है, ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है। आज जो समझते हैं कि सदगुरु परमात्मा नहीं होता है, वह अज्ञानी पुरुष है। क्योंकि सदगुरु एक स्थिति का नाम सदगुरु है। ऐसा नहीं कि हम नाम रख दिया है कि सदगुरु हूं। सदगुरु कौन होता है? जो साधना करते 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 कई जन्मों के अंतराल में एक जन्म ऐसा आता है कि उसको आत्मा का ध्यान करते करते आत्मा में स्थिति आ जाती है। वो समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, अविनाशी हूं, और हम और परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं है। हम में परमात्मा है, हम परमात्मा में हूं। ऐसे अभिन्नता पा लेता है, उसी स्थिति का नाम सदगुरु है। ऐसा नहीं कि भाई हम नाम वेद पुराण शास्त्र उपनिषद गीता रामायण कंठस्थ कर लिया हूं और कर्मकांडी विषयों को पूरा जानता हूं और व्याख्या करने में बहुत माहिर हूं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सदगुरु शब्द से संबोधित नहीं है, भले वह व्यक्ति अपने को सदगुरु घोषित कर दे। सदगुरु एक स्थिति का नाम है, और जो उस स्थिति तक पहुंचता है साधना कर कर आत्मा में परमात्मा में, उसे सदगुरु से शब्द से संबोधित करते हैं। और सदगुरु कोई शरीर का नाम नहीं है। सदगुरु एक दिव्य शक्ति का नाम है, एक दिव्यता का नाम है। और उस दिव्यता को वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता है। इसीलिए वो हेमंत पंत कह रहे हैं कि जब वेद पुराण उपनिषद सदगुरु की व्याख्या करने में से हम सरस्वती माँ भी अपने को असमर्थता प्रकट करती हैं, तो मैं मूर्ख भला प्राणी कैसे सदगुरु की व्याख्या कर सकता हूं? क्योंकि सदगुरु वाणी का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। इसलिए वेद शास्त्र उपनिषद भी पूरा व्याख्या सदगुरु का कर ही नहीं सकता। इसलिए हेमंत पंत कह रहे हैं कि सदगुरु की व्याख्या करना इतना सरल नहीं है। उनकी कृपा से मैं जो कुछ कह रहा हूं सो कुछ कह रहा हूं। आप लोग आगे सुने। सदगुरु की व्याख्या इतना सरल भाषा नहीं। सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सदगुरु की विमल पताका रूपी बिरुदावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है। देखिए, क्योंकि सदगुरु एक आत्म शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, वह वाणी का विषय नहीं है। इसलिए हेमंत पंत कह रहे हैं कि मूक रहना। जब हम अंतर्मुख होकर आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा को दिव्यता को देखकर उसे सोचते हैं कि उसे थोड़ा हम बाहर व्यक्त कर सकूं, उसको बोल सकूं या लिख सकूं, तो वो लिखने के विषय नहीं है। इसलिए हेमंत पंत कह रहे हैं कि इसमें मूक रहना ही एक प्रकार की सदगुरु के विमल रूपी बिरदावली का विमल पताका फहराने के योग्य है। समझ रही है? उसमें मूक रहना ही सबसे श्रेष्ठता है, क्योंकि उसको वाणी का विषय नहीं है, भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं सदगुरु को। जो सदगुरु तत्व को देखता है, जानता है, ध्यान कर रहा है, तो वाणी का विषय नहीं है। इसीलिए हेमंत पंत कह रहे हैं कि इसको मूक रहना ही एक प्रकार की हमारी श्रेष्ठता है, हमारा एक प्रकार से धर्म है। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर न खाएं तो वह नीरस सा प्रतीत होता है, और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादुता आ जाती है। देखिए, आपके घर में स्वादिष्ट भोजन बना है, लेकिन आप अकेले खाएंगे तो उसका स्वाद का उतना रस नहीं मिलेगा। जब 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग सामने बैठकर एक साथ खाएंगे तो उसमें विशेष रुचिता प्रकट हो जाती है। उस
रुचिकर भोजन को हम और अच्छी प्रकार से ईश्वर का नाम लेकर खाते हैं। तो उसी तरह से साईं बाबा की भी ऐसी ही लीला है कि साईं बाबा का जब हमारे हृदय में ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होने लगेगा, साईं क्या अनुभूतियां होने लगेगी, तो इस साईं का ज्ञान जो है हमें मुक्त रहने नहीं देता है। मुक्त का मतलब मौन रहने नहीं देता है। और 5 लोग साईं चरित्र का महानता का वर्णन हम इस समय कर रहे हैं। हाँ, आप लोग सुनकर इसका स्वादन ले रहे हैं, तो इसमें एक विशेष रुचिकर स्वादिष्टता आ जाती है। सत्संग की एक स्वादिष्टता विशेषकर आ जाती है। 5 लोग हम मिलकर आपस में साईं की महिमा गाने लगेंगे तो उसका अकेले में ये हमको मुक्त रहने ही नहीं देगा, क्योंकि साईं का हम भक्ति करते 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 हैं तो उसमें कुछ न कुछ हमको अनुभूतियां मिलती है, कुछ न कुछ हमको शांति मिलती है, कुछ न कुछ हमको लाभ होता है भौतिक एवं आध्यात्मिक। इसलिए हम लोगों को कहने लगते हैं कि साईं ने हमको ऐसा कर दिया, साईं ने हम कितना गरीब था हमको अमीर बना दिया, हम रोगी था हमको निरोग बना दिया। तो ये इनकी स्वादिष्टता जो है हम कहने लगते हैं, ये हमको मुक्त रहने ही नहीं देता है। इसलिए हम अकेले में इनका रसवादन नहीं कर सकते हैं साईं का और 10-5 लोग रहकर एक साथ हम इनकी महिमा का गुणगान करें तो उसमें विशेष स्वादिष्टता आ जाती है। वैसी स्थिति में साईं लीलामृत के संबंध में भी है, इसका एकांत में रस स्वादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस ले तो और अधिक आनंद आ जाता है। श्री साईं बाबा स्वयं ही अंतः प्रेरणा कर अपनी इच्छा अनुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं। इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें। देखिए हेमंत पंत कह रहे हैं, जैसे हम कथा कह रहा हूं उसी तरह से हेमंत पंत भी कह रहे हैं कि इनकी महानता हमें मुक्त रहने नहीं देता है, यानी मौन रहने नहीं देता है। इसलिए इनकी महानता हम 10-5 आदमी मिलकर गायन करें तो इसमें और विशेष स्वादिष्टता आ जाती है। इसलिए हम साईं चरित्र का इस समय आप लोग के समक्ष गायन कर रहे हैं, क्यों कि इनकी कृपा का प्रसाद है, इनकी दया का प्रसाद है कि आप लोग के समक्ष हम साईं चरित्र का रसवादन आप लोग को भी करा रहे हैं। ये मुक्त हमें रहने ही नहीं देता है। तप, साधन, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं यज्ञ और दान से हरि भक्ति श्रेष्ठ है और सद्गुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। देखिए तप, दान और कहा व्रत, यज्ञ। तप, दान, व्रत, यज्ञ। तप का मतलब होता है जैसे रावण तपस्या किया था उसे तप कहते हैं। तप का मतलब है कि हम भूखे रहकर भजन कर रहे हैं। तप का मतलब है कि हम कोई नियम ले लिया हूँ, उसको खूब जाप कर रहा हूँ एक जगह बैठ कर अनवरत, उसे तप कहते हैं। या एक टांग पर खड़ा होकर हम जाप कर रहे हैं, इसे तप कहा जाता है। तप यज्ञ एक भौतिक यज्ञ है जो हम तिल जौ लेकर अग्नि में सोहा बोलते हैं, मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हैं। और दान एक कहते हैं कि जैसे हम दान देते हैं, कहीं हवन होता है, कहीं भंडारा चलता है तो हम उसमें दान देते हैं, सत्कर्मों में सहयोग करते हैं, उसे दान कहते हैं। तप, हवन, यज्ञ और व्रत। व्रत माने उपवास रखते हैं। हरि भक्ति मतलब हरे रामा हरे कृष्णा गा रहे हैं, ठीक ना। इन सब में श्रेष्ठ गुरु भक्ति कही गई है। हरे रामा हरे कृष्णा हम गा रहे हैं,
हरि ओम कह रहे हैं, हम आहे पर कह रहे हैं, लेकिन वही भक्ति, वही ज्ञान, वही तप कर्म हम सद्गुरु शरण में आकर करने लगे तो विशेष प्रकार की एक प्रगति होने लगती है, तीव्र गति से। जो हम एकांत में करते हैं और बिना गुरु का सहारा लेकर हरि भक्ति करते हैं और गुरु का हम सहारा लेकर करने लगे तो उसमें विशेष तीव्रता आ जाती है और भक्त मायूस नहीं होता है और सद्गुरु के बल और ज्ञान के द्वारा वो तत्पर होकर चलने लगता है। इसलिए सद्गुरु की भक्ति हरि भक्ति से श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि हरि का भक्ति करोगे तो हरि प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसका विधान है कि गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंत शंकर सम होई। ये रामायण की दोहे से संबोधित कर रहे हैं कि गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, यानी सदगुरु बिना गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। माने सदगुरु के बिना कोई भी इस संसार में तर नहीं सकता। जो बिरंच शंकर समय, शंकर के समान समाधि लगा ले फिर भी उसको कुछ होने वाला नहीं है, भगवान मिलने वाले नहीं है। लेकिन गुरु की कृपा से भगवान तुरंत दिखे लगेंगे और गुरु ने भगवान को मिलाकर दिखा देगा कि देखो ये भगवान है और इनसे मिलो और आपको मिलकर इनसे सारा अपना अज्ञान मिटा लो और ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाओ, गुरु के ही कृपा से। इसलिए गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। गुरु ही ईश्वर से मिलाकर जीवों को भवबंधन से मुक्त कराता है। इसलिए हम पंथ कर रहे हैं कि हरि भक्ति से श्रेष्ठ है, दान से श्रेष्ठ है, तप से श्रेष्ठ है, यज्ञ से श्रेष्ठ है। समझ लीजिए, गुरु भक्ति हरि भक्ति से भी श्रेष्ठ गुरु भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो हमारा गुरु भक्ति ही ईश्वर से मिलाता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साईं नाम का स्मरण कर, उनके उपदेशों का निधिध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर, हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके निमित्त करनी चाहिए। इसलिए गुरु को समर्पण होकर, माने उनके ही समर्पण कर दिया। ये शरीर हमारे लिए नहीं है, ये गुरु के लिए विराजमान है, हमारा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। हमारा जो सद्गुरु भक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यही तरह वही तरह करने लगे। ये हम गुरु मुख का मतलब है कि भाई हम गुरु के तरफ अपना मुख कर दिया हूं और गुरु को अपने आप को अर्पण कर दिया हूं, और हमारा गुरु के अतिरिक्त ये शरीर दूसरे के लिए विराजमान नहीं है, खाली गुरु की सेवा के लिए विराजमान है। इसलिए हम इस शरीर को गुरु के अतिरिक्त दूसरे को नहीं यूज में लाना है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि गुरु ही, जब हम उनको अर्पण कर देंगे तो गुरु हमको संभाल लेंगे, हर परिस्थितियों में हमको उबार लेंगे और हमें मुक्ति प्रदान कर देंगे। भाव बंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं। यदि हम उपयुक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साईं को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी। अब इस अध्याय की कथा श्रवण करें। देखिए, जब हम अनन्य भाव से साईं की भक्ति करने लगेंगे और साईं के अतिरिक्त हमारा कोई इष्ट न होगा, कोई दुनिया न होगी, कोई देश काल न होगा, हमको साईं ही सर्वत्र दिखाई देगा, साईं ही संसार है, साईं ही पूरा जगत है, साईं में ही दुनिया दिखाई देने लगेगी। और ऐसा अनवरत हमारी भक्ति हमारा चलने लगेगा। एकमात्र साईं के अतिरिक्त मेरा कोई इस दुनिया में भगवान न होगा, तो हमको साईं को विवश होकर मुक्ति प्रदान करना पड़ेगा। कैसे? इस आत्मा को भवबंधन से छोड़ाकर
सहज स्वरूप आत्मा में स्थित करना पड़ेगा और विवश होकर आपको को मुक्ति देनी पड़ेगी साईं को। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की। जब हम ऐसा भक्त रहेंगे तब